हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ये हम हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में आपके लिए बोलते हैं, आपके देखने के समय के अनुसार होता है। और चलिए अब इसके ऑप्टिक्स के पीछे वाले वीडियो के बारे में सोचते हैं, क्लास के बारे में सोचते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। तो ना उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हुए थे कि जो का आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे बेस्ड था। और एक लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया था कि आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन आपको दिया था कि एक सनशाइन ग्लोब है कि जस्ट ये आपका ग्लास का बना हुआ है। तो चलिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ था। तो डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर कितना दिया था, ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30/2 = 15 सेंटीमीटर। और एक रे इन्फिनिटी से आ रही थी। इन्फिनिटी से जो भी रे आती है वो पैरेलल इंसिडेंट होती है। ये पैरेलल इंसिडेंट भी ए पर आई। ना देखें, इस सी से आपका नॉर्मल बनेगा और नॉर्मल बना, जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, मोस्ट टॉर्च द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर झुकी और बी पर पहुंच गई। तो जब ये बी पर पहुंची तो अगेन सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये नॉर्मल बना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। तो मोस्ट अभी फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है और आई पर कट करती है। तो वही आपको निकालना है कि वो कितनी दूरी पर कट करेगा, ओके क्लियर, मतलब कहाँ पर इमेज बनेगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहला रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, कि दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम AP1, कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम AP1 मतलब AP1 से अपवर्तन। तो यहाँ पर ये पहला केस के लिए अपवर्तन होगा। चलिए वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, इन्फिनिटी। और अगर इसके रेडियस ऑफ कार्वेचर का बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर कहाँ बनेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर आपको बनेगा 15 सेंटीमीटर, जो कि इस सरफेस के लिए ये प्लस होगा। तो ये आपको हो गया 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, और एक्चुअल में अगर आप सोचें तो ये जो है, तो ये इस तरीके से इमेज, एक इमेजनरी इमेज बन रहा है। चलिए जिसे हम I' ले लेते हैं, जो कि ये इमेज आपको नज़र नहीं आता है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाता है और इमेज I बन जाता है। क्लियर। तो चलिए शुरू करें। तो नाउ देखें कि ये हो गया पहला रिफ्रैक्शन, किधर से किधर हो रहा है, रेयर टू डेंसर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं रेयर टू डेंसर। तो रेयर का मतलब विरल से सघन माध्यम। तो जब आप विरल से सघन माध्यम का फार्मूला का बात करें तो फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला हो जाती है μ2/v - μ1/u इट इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। क्लियर, μ2 - μ1/r, क्लियर ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए μ2 का वैल्यू कितना है, 1.5। भी तो आपको निकालना है। तो ये चलिए हमने भी निकाल लिया, या v' ले लें, -1/u इन्फिनिटी 1.5 - 1/15। तो ये आपको निकल जाएगा 0.5/15, जिसे आप 1/30 भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये 0 हो गया और इससे आपको मिल जाएगा 1.5/v' इट इज इक्वल टू 1/30। इससे हमें v' का वैल्यू निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 30 × 1.5। तो ये आपको निकल गया 45 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो 45 सेंटीमीटर निकला, कहाँ से कहाँ तक, P1I'। तो देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं कि P1I'। तो P1I' का वैल्यू कितना निकला आपको, 45 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट सरफेस का बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सरफेस में देखें कि दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम BP1, BP2, कि BP2 से। तो BP2 से जब अपवर्तन होगा, अब क्या क्या होगा, चलिए इस सरफेस का बात करें
तो इस सरफेस के लिए अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज ऑब्जेक्ट यू। यू इज इक्वल टू P2 I डैश। तो चलिए P2 I डैश। अब P2 I डैश का वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता है, हम निकाल लेते हैं। तो P1 I डैश माइनस P1 P2, तो ये आपका निकल जाएगा P1 I डैश माइनस P1 P2। P1 I डैश आपका 45 निकला, ये आपको 30 है, तो कितना निकला? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो पॉजिटिव होगा। चलिए अगर R का बात करें तो देखिए R यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, तो ये R हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। अगेन रिफ्रैक्शन किधर से किधर होगा? तो ये आपका होता है डेंसर टू रेयर, कि डेंसर टू रेयर। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला होगा आपका म्यू1 बाई भी माइनस म्यू2 बाई यू, इट इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1 बाई भी 1.5 बाय यू का वैल्यू 15। क्लियर? इट इज इक्वल टू म्यू1 1.5 माइनस 15। क्लियर? सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस 0.5 बाय माइनस 15। और चलिए इस पॉइंट को हटाइए तो इधर 0 होगा, और इधर आपका आ रहा है इट इज इक्वल टू 1/30। चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं। अगर इसको हटाएं तो ये आपका यहाँ पर ये कैंसिल होगा 10, तो ये आपको निकल गया 1 बाई भी माइनस 1/10, इट इज इक्वल टू 1/30। क्लियर? यहाँ से 1 बाई भी कैलकुलेट करें तो 1 बाई भी कितना आ रहा है? 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम चलिए 300, तो 300 अगर हुआ तो इट इज 10 प्लस 30, इट इज इक्वल टू 40/300। तो भी कितना आपका हो गया? भी निकल गया 300/40, ये आपका कट गया, तो 28 to 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये P2I, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको P2I इज इक्वल टू कितना निकल गया? 7.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज आपका बन रहा है 7.5 सेंटीमीटर पे। क्लियर? तो चलिए इसको आप राइट करें, अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इसमें आपका इस क्वेश्चन में 2 डबल रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा था तो हमने 2 बार रिफ्रैक्शन का कैलकुलेशन किया और इमेज का पॉइंट प्राप्त कर लिया। क्लियर? चलिए इसको लिखें। ओके, कंप्लीट हो गया होगा। नाउ चलिए इसके बाद हम आगे का चीज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक का। तो लेंस का बात करते हैं कि लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस। तो चलिए लेंस पढ़े हुए भी हैं बहुत अच्छी तरीके से कि लेंस है क्या। तो लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक, रिफ्रैक्टिंग मतलब अपवर्तक, मीडियम मतलब मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो या तो अगर आप देखें गेस करें तो ये 2 स्फेरिकल सरफेस को जोड़ दें तो ये लेंस बन गया। क्लियर? या हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लें, एक प्लेन सरफेस ले लें तो ये भी लेंस बन गया। क्लियर? तो इसी तरीके से हम इसका डेफिनेशन निकाल लेते हैं। कहता है ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम which is made by
which is made by two spherical surface, which is made by two spherical surface or one spherical surface, one spherical surface and one plane surface and one plane surface. Clear? One plane surface. तो कहता है एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम, एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम जो या तो दो गोलीय सतह से या एक गोलीय सतह और एक समतल सतह के मिलने से बनता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया लेंस। तो चलिए हम लोग लेंस के टाइप्स के बारे में देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो जनरली लेंस दो प्रकार का है। तो ये चलिए, ये सबसे पहला पार्ट हुआ। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, उत्तल लेंस। क्लियर? दूसरा कॉनकेव लेंस। तो दूसरा आपका बनेगा कॉनकेव लेंस का मतलब अवतल लेंस। क्लियर? फिर इसे हम तीन पार्ट में बांट देते हैं। इसे कन्वर्जिंग भी कहते हैं, कि इसे आप कॉन्वेक्स को दूसरा नाम भी दे दें तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? अभिसरित लेंस। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस का मतलब अपसरित लेंस। क्लियर? फिनिश्ड? नाउ फिर इसे आप चलिए तीन भाग में बांट देते हैं। तो ये पहला भाग देखें तो ये आपका, इसमें दोनों सतह कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, द्विउत्तल लेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल लेंस। क्लियर? इसके बाद ये भी देखें आपका लेंस बन रहा है कि जैसे आप देखो यहाँ पर ये तो इसमें देखें, इसमें कैसा सतह है? तो एक आपका कॉन्वेक्स है और एक क्या है? प्लेन है। एक कैसा है? प्लेन है। तो इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, मतलब समतल उत्तल लेंस। तीसरा लेंस आप देखें यहाँ से, तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट अगर हम देखते हैं तो तीसरा पार्ट कौन सा होगा? जैसे आप देखो यहाँ से, तो ये आपका कॉन्वेक्स है, क्लियर? और इसमें हम क्या करेंगे? एक कॉनकेव लेंस बना देंगे, कि जैसे अगर आप देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस का शेप चलिए इस प्रकार से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉनकेव की बात करें तो ये जो लेंस आपका बनता है, ये क्या आपका? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? फिनिश? ना देखें इसी तरीके से यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं?
इसे हम लोग कहते हैं अवतल उत्तल, अवतल उत्तल लेंस। क्लियर ना। इसी तरीके से इसे भी आप 3 भाग में बांट दें। सबसे पहला कौन सा होगा, तो सबसे पहला आप देखो यहाँ से, तो ये एक सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ, दोनों सरफेस कैसा है, तो दोनों आपका कॉनकेव है, उत्तल है। तो इसे हम लोग लिखते हैं डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस। इसका मतलब हो गया द्विअवतल, द्विअवतल लेंस। क्लियर ना। देखें यहाँ पर दूसरा पार्ट हम लोग बना रहे हैं, तो जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक फेस हुआ और इस तरीके से यहाँ पर दूसरा प्लेन ले लो, तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसका मतलब क्या होगा, प्लेन का मतलब समतल, समतल अवतल, समतल अवतल लेंस। और ये आपका होगा तीसरा पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये एक कॉनकेव शेप बनाए और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इस तरीके से कॉन्वेक्स बना देते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव अवतल उत्तल लेंस। क्लियर। तो इस तरीके से अवतल उत्तल लेंस, तो इस तरीके से हम लोग लेंस को पार्ट्स में बांट देते हैं। क्लियर, पार्ट्स में बांट देते हैं। चलिए इसे आप सॉल्व करें, लिखें जस्ट चलिए कंप्लीट हो गया होगा। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत आराम वाला चीज़ है, बहुत आसानी से, क्योंकि इसको हम लोग पीछे भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। क्लियर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं ना। देखें इसका मेन पॉइंट्स क्या था अभी तक में, कहता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए क्या होता है, मिडिल में मोटा होता है। कहता है कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडिल, thicker in middle and thinner at edge, thinner at edge। क्लियर। कहने का मतलब हुआ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, किनारे पर पतला होता है। नेक्स्ट अगर हम कॉनकेव की बात करें तो ये क्या होगा आपका, कॉनकेव लेंस इज थिकर एट एज and thinner at middle। क्लियर। तो ये वो अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, क्लियर। तो चलिए ये 2 पॉइंट को भी लिख लें, तब तक हम इंक दे रहे हैं आपका। चलिए ओके, कंप्लीट हो गया होगा।
तो ना देखें, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कि जब आपका वस्तु इन्फिनिटी पर है। तो चलिए ये देखें आप, तो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो ये हो गया C, क्लियर। और जब भी कोई बॉडी अगर आपका इन्फिनिटी पर है तो वहां से क्या होती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होती है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से मूव करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से मूव करती है। और फाइनल इमेज आपका कहाँ बनता है, फोकस पर, क्लियर। वैसे आप देखें तो लेंस में हम लोग 2 फोकस दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल में मेरा वर्किंग फोकस कौन सा होता है, तो कहता है वह इमेज पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है उसे ही हम मेन फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर देखें आपका इसका अगर आप लोग नेचर देखें, नेचर मतलब प्रकृति कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, वास्तविक और उल्टा डायरेक्ट कट रही है। अगर आप पोजीशन का बात करें कि पोजीशन कहाँ बन रहा है, तो एट फोकस। अगर साइज का बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, क्लियर। तो ये पहला केस हुआ। नेक्स्ट देखिए आप, कहता है कि इन बिटवीन, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इन बिटवीन इन्फिनिटी और 2f, इन बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, क्लियर। और इसे आप एक भाषा और भी लिख सकते हैं कि बियॉन्ड 2f का मतलब 2f से बाहर। चलिए यहां भी देखें, हम फिगर बना रहे हैं आपका, ये आपका हुआ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ये आपका फोकस हुआ, ये यहाँ पे हम 2f ले लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर आपका f, यहाँ पर क्या होगा, इट इज 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, तो बियॉन्ड 2f, तो ये आपका बियॉन्ड 2f है ए बी। पहली रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। तो इस तरीके से आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स थ्रू एफ। दूसरी रे आपकी इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और ये एफ और 2f के बीच में कट करेगी। तो जहाँ पर ये कट करेगी वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर इमेज बन गया, फिनिश्ड। अगर इसका भी आप नेचर लिखें तो इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर आपका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। पोजीशन कहाँ बन रहा है, तो पोजीशन आपका बन रहा है इन बिटवीन एफ एंड 2f। साइज, तो ये साइज कैसा है आपका, देखें यहां से, क्लियर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बनता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु से छोटा, क्लियर। तो ये दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहां पर लेंगे, एट 2f, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है,
तो एट 2f, चलिए फिर हम बनाते हैं। तो ये आपका, चलिए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। चलिए इसे 2f मानिए और ये आपका f है, तो चलिए ये f हुआ, इट इज 2f। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट हमने लिया 2f पर, तो ये आपका हुआ AB। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स थ्रू f, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स थ्रू f, क्लियर। दूसरी रे, तो दूसरी रे ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ये जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इस तरीके से आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2f। अगेन आप देखें तो अगेन नेचर कैसा हो रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, क्लियर। नाउ पोजीशन कहाँ बना, पोजीशन एट 2f, तो ये आपका हो गया एट 2f। साइज, सेम साइज, कहता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के बराबर, क्लियर। तो ये 3 केस हुआ। चलिए तीनों केस को जल्दी से बनाएं आप, क्योंकि इजी भी है, बहुत आराम से आप पढ़े हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी से इसे निकाल रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, केस 4। तो दिस इज 4, कहां पर होगा, इन बिटवीन 2f एंड f। तो ये आपका लेंस हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f 2f, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हुआ ऑब्जेक्ट AB। क्लियर। यहाँ से पहली रे इस तरीके से आपकी इंसिडेंट होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी अनडेविएटेड, थोड़ी भी विचलित नहीं होगी, और ये जहाँ पर कट करेगी वो वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इस तरीके से आपका इमेज बनता है A', B'। कैसा है नेचर, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। पोजीशन कहाँ पर बन रहा है, पोजीशन बियॉन्ड 2f के बाहर। साइज, तो साइज अगर आप देखें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। नाउ देखें ये आप 4-5 नंबर केस। तो नाउ देखें आप कहाँ पर है ऑब्जेक्ट आपका, एट इन्फिनिटी, एट फोकस। बाकी आप पहले से जानते होंगे कि जब आप फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इट इज फोकस 2f। चलिए फोकस पे लें ऑब्जेक्ट को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट AB, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और आप अगर देखेंगे तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाती है, और इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, क्लियर। बात समझ गए। अगर इसका
नेचर का बात करें तो नेचर कैसा होगा, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पर बन रहा है, तो इमेज आपका बन रहा है एट इन्फिनिटी, तो ये आपका हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा नहीं, लार्ज होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा, या आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट के बदले यहाँ पर हाईली इनलार्ज करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, हाईली इनलार्ज। क्लियर, तो ये आपका हुआ हाईली इनलार्ज। क्लियर, फिनिश्ड। तो चलिए आज यहाँ तक एक केस इसका बचा हुआ है और फिर आगे का केस, तो कॉन्केव लेंस का केस दोनों हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डील करेंगे। ओके, तब तक के लिए हमें थैंक यू। अच्छा लग रहा है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए थैंक यू।